अभी तक आपने देखा? सिमरन समझाते हुए कहती है, टेंशन ना लो, तुम्हें इतनी जल्दी लीड की आईजेपी का अनुभव मिल गया, वो बड़ी बात है। ये बाकी लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिला। अब तुम अगली बार पूरी तैयारी करके आओगे। तुम्हें पता है कि किस तरह के सवाल आते हैं, और फिर तुम मेरी टीम के लिए नहीं, मेरी टीम से कंपटीशन करोगे। हमारी कहानी मनोरंजन करने के लिए तैयार की गई है, और हालांकि यह विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ले सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य वास्तविक दुनिया के तथ्यों या सच्चाई का प्रतिनिधित्व करना नहीं है। अब आगे। मृत्युंजय ऑफिस जाने से पहले ऑफिस के बाहर चाय सुट्टे के लिए रुका है। उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ राकेश मिल जाता है। मृत्युंजय उसे शुभकामनाएं देता है कि वो यहाँ सबसे ज्यादा अनुभवी है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो अगला लीड वही बनेगा। राकेश भी जोड़ में बोलता है, हाँ मुझे यहाँ 3-4 साल हो गए हैं, मैं इतने साल से घिस रहा हूँ। दोनों ये बात करते हुए अंदर आ जाते हैं और राकेश कहता है, अभी ऑफिस में किसी को मत बताना, मैनेजर को घोषणा करने दो और चिंता मत करो, अगली बार तुम भी मेहनत करना, तुम भी कर लोगे। मृत्युंजय कुछ बोल नहीं पाता, बस हाँ में जवाब दे देता है। अंदर मृत्युंजय को सिमरन मिलती है। वो उसे बताती है सभी लीड्स को बुलाया गया था और उनकी टीमों के लिए फीडबैक लिया गया था, तो सिमरन ने इसका भी फीडबैक दिया। मृत्युंजय पूछता है, आपने मेरे लिए क्या कहा? सिमरन, मैं क्या कहती? सच बता दिया कि तुम कैसे काम चोरी करते हो, आलसी हो। मृत्युंजय कहता है, ये क्या कर दिया, ऐसा क्यों बोला, बोल दो ये झूठ है। सिमरन हंसने लगती है, हाँ भाई मजाक कर रही थी। मृत्युंजय सुकून की सांस लेता है और कहता है, चलो कोई नहीं, मैं क्यों चिंता ले रहा हूँ, अगर मेरा प्रमोशन हो रहा होता तो ये फीडबैक महत्वपूर्ण था, अब क्या ही फायदा, और वैसे भी आप डिनर पर ले जा रहे हो। सिमरन कहती है, तुम्हें इसकी जगह ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्या पता थोड़ा और मेहनत करते तो प्रमोशन हो जाता। मृत्युंजय, इतना नहीं सोचते, अच्छे चीजों पर फोकस करना चाहिए। सिमरन, बेशरम, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए मुझे गर्व महसूस कराने के लिए, पर तुम तो कुछ ना करने की पार्टी मांग रहे हो। मृत्युंजय, अब आप अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। सिमरन, बेशरम बच्चा, हाँ जा रहे हैं कल हम, अब जरा कंफर्म कर दो हम कहाँ जा रहे हैं। मृत्युंजय, साइबर हब में किसी BYOB में चल लेंगे। सिमरन, ठीक है, टीम को कोई इशू नहीं है तो ठीक है। मृत्युंजय घर आकर ग्रुप में वोटिंग कराता है और सिमरन उसे कहती है, वाह, अभी से डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, सीख रहे हो। उसके बाद वो सुप्रिया को वीडियो कॉल कर देता है। सुप्रिया उठाती ही कहती है, बोलो क्या काम था? मृत्युंजय, क्यों मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल नहीं कर सकता? सुप्रिया ताना मारते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हो, तुम्हें याद है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मृत्युंजय, तुम्हें तो मैं 7 जन्म तक नहीं भूल सकता, तुम में तो मेरी जिंदगी जान हो। सुप्रिया, तुम्हारी बकवास हो गई तो मैं फोन रख रही हूं, अभी बाहर आई हुई हूं। मृत्युंजय, बेबी, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं, क्या इस वीकेंड कहीं बाहर चले? सुप्रिया, ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। कॉल के बाद मृत्युंजय रील देखते देखते सो जाता है और उसकी मम्मी उसे उठाकर कहती है, 10 बज रहे हैं, उठ जाओ। मृत्युंजय अचानक से उठता है और भागने लगता है, मुझे देर हो गई। फिर उसकी मम्मी बताती है, अभी रात के 10 बजे हैं और तुमने खाना भी नहीं खाया, खाकर सो जाना। मृत्युंजय चिढ़ जाता है और कहता है, मुझे भूख नहीं है, सोने दे। लेकिन उसके लिए खाना ले आती है और अपने हाथ से खिलाने लगती है। खाने के बाद मृत्युंजय दोबारा सोने की कोशिश करता है, लेकिन सो नहीं पाता और शुभ के 3 बज जाते हैं। फिर 6 बजे अलार्म बजता है ऑफिस के लिए और वो नींद में झूमता हुआ ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाकर वो अपनी डेस्क पर सो जाता है। 1 घंटे बाद मैनेजर पूरी टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाता है। सारी टीमें पहुंचती हैं। फिर मैनेजर कंफर्म करता है कि सब आ गए हैं ना। सिमरन देखती है कि मृत्युंजय नहीं है तो वह बाहर आकर उसे उठाती है और कहती है कि मुंह धोकर कॉन्फ्रेंस रूम में जल्दी आओ। मृत्युंजय अंदर आकर कहता है, मैं अपना काम निपटा कर आ रहा था। मैनेजर सबसे पूछता है, तुम्हें पता है हमने सबको क्यों बुलाया है? लोग अनुमान लगाते हैं, कोई कहता है, सर क्लाइंट ने कुछ इशू उठाया है। कोई कहता है, सर हम सब घूमने जा रहे हैं। मैनेजर कहता है, बस कंपनी के घाटे का सोचा, कुछ अच्छा नहीं है तुम लोगों के पास। ऐसे तो तुम लोगों को ये भी लगता होगा कि मैं कितना खड़ूस हूँ, हमेशा चिल्लाता रहता हूँ। कमरे में शांति हो जाती है, कोई कुछ नहीं कहता। मैनेजर कहता है, वाह, एक भी इंसान ने ये नहीं कहा कि नहीं सर आप बहुत अच्छे हो।
मतलब सब मेरे पीछे मेरी ऐसी ही बुराइयां करते हो? फिर सब एक सुर में कहने लगते हैं, सर आप बहुत अच्छे हो, आप सबसे बढ़िया हो। और कोई कहता है, सर आप बहुत हैंडसम हो। मैनेजर पूछता है, कौन था ये? कौन बोला हैंडसम? कोई जवाब नहीं देता। मैनेजर कहता है, पहले ही तुम्हारी शांति ने बता दिया तुम लोग क्या सोचते हो। अब फालतू में माखन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब काम की बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने आईजेपी निकाली थी आप लोगों के लिए और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे लिए मुश्किल था किसी एक को चुनना। बाकी सब निराश नहीं हो, बस अगले अवसर से आप थोड़े दूर हो। आप लोग मुझसे इस मीटिंग के बाद अकेले मिलने भी आ सकते हैं। तो आपका नया लीड है, कोई अनुमान? नहीं, थारा भाई मृत्युंजय। मृत्युंजय अभी भी नींद में झूम रहा था और अपना नाम सुनकर हैरान हो गया कि अब मैंने क्या करा। सब मुझे क्यों घूर रहे हैं? मैनेजर उसे आगे बुला लेता है और कहता है, भाई स्पीच बनती है लीड के तौर पर। मृत्युंजय कहता है, सर क्यों मजे ले रहे हो? मैनेजर, अरे भाई तुम सच में प्रमोट हो गए हो। मृत्युंजय हैरान होते हुए, हैन, सच्ची? मैनेजर, हाँ अब जरा स्पीच दो लीड सर। मृत्युंजय, मैं सभी से यह कहना चाहूंगा कि तुम में वो गुण छुपी हुई है, बस तुम्हें मेहनत करनी है और नियति तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगी। मैं अपनी लीड को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, डांटा और सही रास्ता दिखाया। सिमरन ये सुनकर हंसने लगती है। सब बाहर आकर मृत्युंजय को बधाई देते हैं और सिमरन कहती है, अच्छा है आज की पार्टी अब तुम्हारी तरफ से। उसके टीम के साथी हूटिंग करते हुए चिल्लाते हैं, मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय। सिमरन कहती है, बस खड़ूस आ जाएगा, बाकी सेलिब्रेशन ऑफिस के बाद। सब अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन मृत्युंजय को अभी विश्वास नहीं होता कि वो लीड बन गया और वो अपनी सीट पर खुशी से कूद रहा है और खुशी खुशी में सुप्रिया को टेक्स्ट कर देता है, बेबी आई लव यू। सुप्रिया जवाब देती है, हाँ ठीक है। मृत्युंजय बाहर आकर कॉल करता है, बेबी मुझे कुछ कहना था। पर तुम अभी क्या कर रही हो? सुप्रिया, मैं कपड़े धो रही हूँ, बताओ क्या बात थी? मृत्युंजय, बेबी मेरा प्रमोशन हो गया। सुप्रिया काम छोड़ देती है और खुश होकर कहती है, वाह जय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उम्मा। और कॉल पर ही किस दे देती है। मृत्युंजय, मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया है, बाकी अभी मुझे बहुत काम है तो मैं बाद में करता हूँ। मृत्युंजय को मैनेजर का बुलावा आता है। मैनेजर केबिन में जाते हुए दिखता है कि राकेश गुस्से में बाहर आ रहा है और उसे घूरता हुआ जाता है। मृत्युंजय अंदर जाकर मैनेजर को धन्यवाद बोलता है प्रमोशन के लिए। मैनेजर कहता है, भाई तुम डिजर्व करते हो। मुझे धन्यवाद बोलकर अपनी वैल्यू कम मत करो और बताओ, तुम्हें कोई सवाल है? मृत्युंजय, जी सर, मैं आपके विजन के बारे में जानना चाहूंगा कि आपने किस आधार पर मुझे सही समझा। मैनेजर, प्रमोशन नहीं चाहिए। मृत्युंजय, नहीं सर, ऐसा नहीं है। बस आपके उस लक्ष्य को अपने दिमाग में रखकर काम करना चाहता हूं। मैनेजर, बढ़िया। हमें एक नए खून की जरूरत थी, जो एम्बिशन विजन के साथ क्रिएटिव भी हो, जिसे कंपनी की ग्रोथ हो। मृत्युंजय, हो जाएगा सर। मैनेजर, तुमसे यही उम्मीद थी। अब सुनो, तुम्हें अगले हफ्ते सिमरन से ट्रेनिंग लेनी है। फिर उसे अगले हफ्ते से तुम्हें टीम मिल जाएगी काम करने के लिए, तो अच्छे से मेहनत करना। अब तुम सिमरन से मिलो और अपना काम निपटा लो। सिमरन उसे देखकर कहती है, जी सर, आइए बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मृत्युंजय, अरे मैम, ऐसे मत बोलो, आप हमेशा मेरी सीनियर रहेंगी, आपने मुझे इस काबिल बनाया है। सिमरन, हाय, इतने प्यारे बोल, रहने दो। मुझे शुगर हो जाएगी, आदत नहीं है मुझे ये सब सुनने की। अभी के लिए ये सब संभाल कर रखो और जाकर काम पूरा करो। मृत्युंजय, वो एसोसिएट वाला काम ना, हाँ आजकल ये एसोसिएट का काम ही नहीं कर रहे। मैं जाकर कहता हूँ उनको काम करने को। सिमरन, आहा राजा जी, अभी तुम जाकर काम करो आज, क्योंकि तुम भी एसोसिएट हो और अगर चाहो तो मैं मैनेजर से कंफर्म करा देती हूँ। मृत्युंजय, ये लो माँ, बस अभी हो गया सारा काम। अब इनकी शिफ्ट खत्म होने वाली है, पर मृत्युंजय का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो सिमरन बाकी टीम के सदस्यों में काम बांट देती है और कहती है, इसे जितनी जल्दी खत्म करो उतनी जल्दी पार्टी करोगे और अपने नए लीड को निराश थोड़ी कर सकते हो। मृत्युंजय पैर छूते हुए कहता है, मैम आप महान हो, शुक्रिया। सिमरन, पालक अब ज्यादा बड़ी पार्टी लेंगे, जल्दी करो, फिर तैयार होकर बाहर मिलो। मैं भी तैयार हूं, कर आती हूं। उधर हार्दिक अमृत से बात नहीं कर रहा है तो अमृत उसे कहती है,
आज तुम्हारे पापा यहाँ होते ना तो तुम ऐसे नखरे ना दिखा रहे होते और रोने लग जाती है। हार्दिक अपनी जिंदगी में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को संभाल नहीं पा रहा है और अपने आप से गुस्सा है। एपिसोड 4 को अपना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। कहते हैं जिसको जिसने चाहा उसको वो नहीं मिला और जिसे मिला उसने उसे चाहा नहीं। मृत्युंजय को इसकी उम्मीद नहीं थी, पर हार्दिक साल भर मेहनत के बाद कुछ नहीं कर पा रहा। हमें कमेंट करके बताएं, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ जिसने आपने चाहा वो आपको नहीं मिला? ब्रदर्स मिल्क की आगे की कहानी जानने के लिए द इंडी सागा को सब्सक्राइब करें। हम हर संडे नए एपिसोड लाते रहेंगे।